ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। आज हम लोग चलेंगे भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी और पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में भी चलेंगे और मानव शरीर के बारे में भी आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे मानव शरीर के बारे में, ठीक है ना। बताइएगा जे मानव खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या कितना होता है? अच्छा, टोटल मनुष्य में वयस्क अगर मनुष्य की अगर बात किया जाए टोटल हड्डियों की संख्या क्या है? और बच्चे में यानी कि शिशु में कितना होता है? 300, ठीक है। उसके बाद बताइएगा फेस में टोटल कितनी हड्डियाँ? 14। कान में, एक कान में कितना हड्डियाँ? अच्छा बताइएगा से टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में कि टांग में? टांग में। इतने वाला के फीमर होला, ये जांग आई होला पैर नीचे वाला। अच्छा बताइएगा सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कहाँ पड़ता है? जांग में। कहाँ? अच्छा एक और बताइएगा से पूरे हाथ में टोटल हड्डियों की संख्या, एक हाथ की बात बता रहे हैं, टोटल क्या है? 30। अच्छा उंगली में टोटल हड्डी क्या है? 14 को याद रखेंगे। अच्छा बात बताइएगा जो क्या कहते हैं फसली, हाँ फसलियों की संख्या क्या है? 12 जोड़ी, हाँ ऐसे 24 को है, याद रखेंगे। कृषि की अगर बात किया जाए तो क्या है? 33 को क्या है? अच्छा बताइएगा अब इतना हो गया। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, कान की हड्डी, याद रखेंगे। अच्छा सबसे कमजोर हड्डी? कलर बॉन्ड, हाँ ब्यूटी बॉन्ड वही है जो इतने वाला होता है, ठीक है ना। और सबसे मजबूत हड्डी? जबड़ी की हड्डी, याद रखेंगे, ठीक है ना। बहुत हो गया हड्डी के बारे में, अब छूटेगा नहीं ना, यही सब क्वेश्चन है। आगे बताइएगा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? अच्छा शिशु का कितना धड़केगा? 150 बार, माने करीब उतना चलेगा, 150 के करीब चलेगा। अच्छा कोई भी व्यक्ति अगर दौड़ रहा हो, क्या कर रहा हो? दौड़ रहा हो, तो उस समय उसका धड़कन 1 मिनट में कितना बार? तेज। हम तेज हो न जाएगा, कितना बार? तेज तो सब जाना ही चाहिए, लमसम 80 के करीब। कितना चलेगा? 80-85। उसके बाद आगे चलेगा स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर की अगर बात किया जाए 1 मिनट में कितना बार? 16 से 18 बार श्वसन करेगा। उसके बाद बताएगा मस्तिष्क का वजन कितना है? 1350 ग्राम से क्या है? 1400 ग्राम है। उसके बाद बताएगा सबसे बड़ी हड्डी कहाँ? जांग की हड्डी। अच्छा बताइएगा सबसे छोटी हड्डी? कान की हड्डी। इसे तो सब हो ही गया। सबसे मजबूत हड्डी? ये तो सब हो गया। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल। कौन है? हाँ जी। उसके बाद मनुष्य के संदर्भ की अगर बात किया जाए अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। कोनोलॉजी। अच्छा रक्तचाप की अगर बात किया जाए तो कितना? हाँ जी 120/80। मिमिक की अगर बात किया जाए, हाँ। उसके बाद शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना देर लगता है? माने एक बार करने में उसको कै सेकेंड? 23 सेकेंड में पूरे शरीर में भ्रमण कर लेता है। उसके बाद मानव शरीर में जल की मात्रा की अगर बात किया जाए कितना से कितना? हाँ 65 से क्या है? 80% है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7%। क्या परसेंट? अच्छा मनुष्य में रक्त कितना माने होता है लीटर में बताइएगा? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? और रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीनों का नाम बताइए। एकदम ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना से कितना? 20 से 120। हाँ 20 से 120। और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4। रक्त विमाणु का 3 से 5। 3 से 5। अच्छा बताइएगा रोग यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा किस में होती है? डब्ल्यूबीसी में। क्या चीज में? उसके बाद बताइएगा से आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? पीलिया को। कभी कभी ऐसा भी होता है से पीलिया में या यकृत से भी रक्त का निर्माण होता है। कौन अवस्था में? भ्रूण अवस्था में। कौन अवस्था में? अच्छा किस में तीनों में माने केंद्रक पाया जाता है? एगो में नहीं पाया जाता, आरबीसी में नहीं पाया जाता, बशर्ते ऊंट और लामा को छोड़ के ना डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। उसके बाद बताइएगा जो आरबीसी का कार्य माने कार्य क्या है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। और वो में कौन? हेमोग्लोबिन का काम है। उसके बाद आगे चलते हैं।
मानव रक्त का पीएच मान की अगर बात बोला जाए तो कितना है? 7 पॉइंट का है 4 7 पॉइंट। अच्छा दूध का पीएच मान कितना होगा? 6.4 6 पॉइंट। अच्छा लेयर का पीएच मान कितना होता है? 6.5 6.5। उसके बाद बताइएगा से नींबू की अगर बात किया जाए इसका पीएच मान कितना होता है? हाँ 2.4 4 के करीब रहता है। उसके बाद बताइएगा शराब का पीएच मान कितना होता है? कितना? 2.8। हाँ और ये हो गया। उसके बाद हाँ समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? हाँ 8.4। अब पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7। अच्छा अम्लीय है या क्षारीय है? क्षारीय। अम्लीय केकरा कहा जाता है? जिसका पीएच मान 7 से कम है और जिसका मान 7 से ज्यादा है तो क्या कहलागा? और जेकर 7 रहेगा तब बताइएगा जो शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? 7 तो उदासीन है। तो मूत्र का पीएच मान क्या है? 6 तो अम्लीय है। क्या है? तो मूत्र में सबसे ज्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है? यूरिया। कितना परसेंट? 46%। क्या परसेंट? 46%। और एक और बात, ये जो गंध देता है किसके कारण? अमोनिया के कारण। यूरिया जो होता है ऐसे कभी में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब आगे चलते हैं। रक्त को शुद्धिकरण कौन करेगा? किडनी। कौन करेगा? किडनी। अच्छा हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग करना। क्या करना? कै गो चेम्बर? 4 गो। शुद्ध रक्त कौन में जाता है? नहीं मैंने जाता है से हम बता रहे। धमनी। क्या होगा? अशुद्ध रक्त किस में जाएगा? सीरा में। एक और बात बताइएगा 4 गो चेम्बर होता है ना, चारों चेम्बर में अगर बोला जाए से शुद्ध रक्त की अगर बात किया जाए तो कौन सा चेम्बर में होता है? जी बाएं आलिंद बाएं निलय। अच्छा एक और बात बताइएगा, जो शरीर से, मेरी बात समझ रहे हैं, शरीर से रक्त जब जाता है तो वह किस आलिंद या निलय में जाता है? कहाँ? दाएं। कहाँ जाएगा? दाएं में। अशुद्ध वाला जो होता है सिर्फ बाएं में होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? मृत्यु कहाँ होती है? पीलिया में। अभी छोड़ दीजिए सबके जिम्मे। अच्छा हाँ, श्वेत रक्त कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, बताएगा? लिपो। आपके लिए आरबीसी को क्या कहा जाता है? एथ्रोसाइट। उसके बाद अगर कहा जाए शरीर का ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में 3 गो ग्रंथि पाया जाता है। तीनों ग्रंथि का नाम बताइए। वो नहीं है, पिनियल ग्रंथि, ठीक है। अच्छा एक बार बताइएगा पिनियल ग्रंथि का कार्य क्या है? ये भी ताप को नियंत्रित करती है और मासिक चक्र जो होती है महिलाओं में उसको नियंत्रित करती है, याद रखेंगे। कौन? पिनियल ग्रंथि का। 2 बात याद रखिएगा। उसके बाद आगे ज्यादा नहीं ना तो हाँ सबसे छोटा ग्रंथि है कौन? पिनियल ग्रंथि। हाँ उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि को ही अन्य नाम से जाना जाता है मास्टर ग्रंथि। कौन ग्रंथि? अच्छा एक और बात बताए, थराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गला में। ऑप्टुक ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गला में। ये है ना, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। लाल रक्त कणिका ये तो हो गया था ना, एरिथ्रोसाइट कहा जाता, ये हो गया था अन्य नाम। उसके बाद बताएगा शरीर का ताप, ये भी हो गया था। अच्छा सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? ओ इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर ना, माने सभी को दे सकता है बाकी ले नहीं सकता। अच्छा पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला? निगेटिव वाला, याद रखेंगे। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? ये भी। अच्छा ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? पीलिया को। क्या कहा जाएगा? पीलिया को। अच्छा भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है? मुख से। कहाँ से? देखो एक और बात बता दे, पूरी संपूर्ण क्रिया हो जाती है वह कहाँ होती है? छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई की बात अगर बोला जाता है क्या है? 6 से 7 मीटर। क्या होता है? अच्छा एक और बात बताएगा, शाकाहारी मांसाहारी और सर्वाहारी की अगर बात किया जाए किसमें सबसे बड़ी छोटी आंत की लंबाई होती है? शाकाहारी में। किसमें होती है? एक बात और बताइएगा, इसी से क्वेश्चन है, हमारा भोजन जिस समय पचता है वह कौन सा अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। एक बात और बताइएगा, जिस समय हमारा मुंह में जैसे हम लोग कुछ चीज़ को खाते हैं ना, तो निगलने के लिए कौन सा माने पदार्थ का मतलब उत्सर्जित होता है?
लार, लेर जिसको कहते हैं। और लेर से कौन सा एंजाइम उत्सर्जित होता है? टाइलिन। क्या होगा? टाइलिन। उसके बाद क्या हुआ? नहीं चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है सर जी। जुटो के देखिए, दिमाग अभी होती था, फिर दिमाग भटका दिए। क्वेश्चन उखड़त रही, उखाड़ने नहीं देते हैं आप लोग क्वेश्चन। हाँ और नहीं अब नहीं है। अब आगे चलते हैं। अखनी और 5 को 6 और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आगे, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? अभी हम बता दिए थे। उसके बाद बताइएगा पित्त स्रावित होता है कहाँ? यकृत में। कहाँ? अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। कौन है? अच्छा, एक और बात बताइएगा, जब अगर कोई मान लिया जैसे फांसी लगाकर अगर मर जाता है तो उसका पता जो किया जाता है वह किससे पता किया जाता है? यही लीवर यानी कि यकृत से ही पता किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जहर खाने वाला क्या, इसका भी पता चलता है। माने वो समझ रहे हैं, बाकी ऐसे जो कोई मारता है सो या ऐसे उसी से माने वो बहुत देर माने शायद कुछ देर तक ला वो माने हाँ 4 घंटा के करीब वो रहता है। हाँ जी, वो जहर खाएगा से। अच्छा चलिए, अब आगे सुनिएगा। नहीं, गलत बात है। चलिए आगे चलेंगे। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? हाँ, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अच्छा, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? सेस्मोनोमेनो। अच्छा, मनुष्य में फसलियों की संख्या माने क्या जोड़ी होता है? 12 जोड़ी। अच्छा, टोटल हड्डी कितना? अच्छा, मांसपेशियों की कुल संख्या कितना? 600 का। अच्छा, लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो सब मिल गया यही में सब जो एक्स्ट्रा बोले से। उसके बाद बताएगा लिंग निर्धारण होता है किस पे? पुरुष पे। बाकी दोषी किसको ठहराया जाता है? महिला को। गलत बात है, जो न पढ़ ले रहता वही ठहराता है। हाँ जी, हाँ वही। अब कहेगा गाली देगा लेडीज को, कहेगा से देखिए जब मैंने कहेगा 4-5 को यानी कि बेटे के जन्म दे दिया, ना तो 4-5 को बेटिए के जन्म दे दिया। गलत है। ये पुरुष के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक्स एक्स रहता है और इसका जो रहता है पुरुष का एक्स वाई। अगर एक्स वाला अगर गया गुणसूत्र तो लड़की जन्म ले लेगा, अगर वाई वाला गया तो ऑलरेडी होते एक्स है, तो एक्स और वाई कथी? लड़का जन्म लेगा। ठीक है ना। अभी थोड़े जन चीज हाँ एक्स जा रहा है कि वाई जा रहा है, ऐसे आदमी देखने जाता है जी। अब आगे चलिएगा। दीपक के कहना में छाट छाट के भेजे वैसे। चेम्बर कितने होते हैं? 4 चेम्बर क्या है? अच्छा बताएगा गुणसूत्रों की संख्या क्या है? जोड़ी नहीं, संख्या 46 क्या है? अच्छा बताएगा बिल्ली में कितना होता है? 38 क्या है? चूहा में क्या है? वे 40 क्या है? अच्छा उसके बाद बताइएगा गेहूं का कितना? 44। अच्छा उससे पहले आते हैं कथी? खरगोश का। बताइए। खरगोश का 44 और गेहूं का 42। उल्टा बोला गया था। पहले गेहूं, जैसे देखिएगा ट्रिक है। बिलईबा रेगदाया चूहा को, चूहा भागल भागल कहाँ गया? गेहूं के खेत में। आ गेहूं के खेत में जैसे फुरफुराया तो उसमें से निकला खरहा। आ खरहा जब निकला ना तो एगो आदमी आलू के खेत में खैनी लगा रहा था। आलू के खेत में सबके में फरिया गया, खाली 2-2 बार चल जाना है। तब बिल्ली का क्या हुआ? और रेगदाया किसको? चूहा के। तो आगे चलिए क्या भागल भागल कहाँ गया? तो क्या हो गया? और उसमें से निकला खरगोश। अरे गेहूं के खेत में से आदमी कैसे निकलेगा? खरगोश। एकर क्या? 44। और वजन आदमी था तो क्या? 46 क्या? एक और बात, क्या लगा रहा था? एक के को खेते में, तो दोनों काम एक जगह कर रहा है। ये चलते 48 हो जाएगा। कथी का? खैनी का भी, तंबाकू का भी और आलू का भी। कोई दिक्कत? सुपर। आगे आइए। सबसे ज्यादा नहीं टेरिडोफाइटा में सबसे ज्यादा होता है। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। RH फैक्टर का खोज किसने किया? हाँ यानी कि लॉर्ड स्टीनर एवं वीनर। अच्छा बताइएगा शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है?
तंत्रिका तंत्र कौन है? अच्छा, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या क्या है? 20 गो। उसके बाद प्रतिदिन मूत्र जो उत्सर्जित होता है कितना लीटर? 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। अब बताएगा समुद्र का पीएच मान कितना होता है? 6। विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? यकृत में। यही यकृत में संचित रहता है ताकि देखियो जो अगर कोई पूजा पाठ करता हो तो उसको एनर्जी जो मिलता है इसी से। जस्ट लाइक टू अगर बोला जाए छठ पूजा, कौन पूजा है ना, तो कहता हो 2 दिन तक ला भूखे रहता आए रिलीज होते रहे ना तो उसको एनर्जी रहता है। तो आदमी से कहता है देखो छठ मैया एक ताकत देले हती ना, आ 2-3 गो घाव रख दो तैयो अर्घ दे देता। तो उस समय भगवान नहीं बल्कि वो रिलीज होता है। साइंस पढ़िएगा तभी तो पता चलेगा ना। चलिए आगे। भगवान अभी से बेसी अब बत कुछ नहीं। अब आगे चलेंगे। हम कहाँ कर रहे से भगवान नहीं है, बाकी जो अभी का जो बात बता रहे हैं यही बात है, रियल जो बात है वो बता रहे हैं। हाँ, अगर जस्ट लाइक टू अगर देखा जाए जैसे उत्प्लावन बल के कारण ऊपर नीचे होता है ना, तो कोई अगर इंदा में अगर डूब जाए तो कहता कोयला मैया जो है 4 बेर 5 बेर 7 बेर ऊपर नीचे कल थी ना, है ना, तब जाकर डूब रही है। अरे वो नहीं, जिस बेग से नीचे जाएगा उस बेग से तो नीचे से ऊपर मारबे करेगा, धक्का देवे ना करेगा उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल के नीचे ऊपर होता है उसके कारण। बाकी कहता है सो ही, बाकी हम ही नहीं कह रहे हैं सो कोयला माता को हम माने उल्लंघन करें, वो बात हम नहीं करें। बाकी साइंस पढ़िएगा तो ये माने रियल बात है से उत्प्लावन बल के कारण माने ऊपर नीचे होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे चलते हैं। विटामिन ए हो गया। मानव शरीर में अगर देखा जाए तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होता है? 98.6। सेल्सियस में कितना होगा? 37। केल्विन में कितना? 310। ठीक है। अब बताएगा टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। कहाँ? पैर में। और शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? माने निर्माण जो होता है कथी से होता है? प्रोटीन से। अच्छा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परम मस्तिष्क जो सेरिब्रम और सेरिबेलम। देखिएगा। अच्छा, आगे वाला है कि पीछे वाला? बेलम पीछे और ब्रह्म आगे। बेलम अबे ये देखिए आगे वाला जो होता है हमारे शरीर का नियंत्रण नीति से होता है। एक बात और, आज जितना भी जैसे प्यार मोहब्बत फलना चिलना दुनिया जहान हेन तेन लमटेन सब इतने से बेलम। कौन से? बेलम। एगो गाना है कोई है ना भोजपुरी है, गाना नहीं है कोई, ये बेलम पर बलमुआ कथी धुन देखिए मानव शरीर के बारे में हो गया। अब हम लोग चलेंगे पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में। चलिए आइए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ हाँ ओके, जाइए आगे चलेंगे। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। कौन है? अच्छा, इसका शुरुआत कब किया गया था? 1900 का। अच्छा बताएगा भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? हाँ, राधा कृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला की अगर बात किया जाए, इंदिरा गांधी। कौन गांधी? अच्छा, कब मिला था इनको बताइए तो? 1900। अच्छा, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? और कब मिला था? 1966। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न 1990। भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी कौन थे? हाँ जी, खान अब्दुल गफ्फार है ना। उसके बाद आगे पाकिस्तान के। हाँ, उन्हीं के तहत मिला था 1987 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में। अब बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? 1969। याद रखेंगे। आप प्रथम भारतीय महिला कौन था? हाँ, अरुंधति। हाँ, अरुंधति राय। यानी कि कब? 1997। हाँ माने चलिए 1997। उसके बाद बुकर पुरस्कार संबंधित है क्या चीज से? हाँ, साहित्य लेखन से। साहित्य क्या चीज? लेखन से। अच्छा, मैं किससे यानी कि पुरस्कार की अगर बात किया जाए क्या है? फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम से दिया जाता है 1958 से। अच्छा, एशिया का नोबेल कहलाता है कौन? मैग्सेसे के। हाँ, पुरस्कार। अच्छा, रेमन मैग्सेसे यानी कि पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? हाँ, विनोबा भावे। कब मिला था? 1958।
अच्छा एक और बात बताएगा, यही से यानी कि पहली भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी। इनको मिला था कब? 94 में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? भटनागर, है ना, क्या है? भटनागर। अच्छा नॉर्मन यानी कि बोरलॉग थे कहाँ के? अमेरिका के। अमेरिका थे। और बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत जो किया गया था कहिया? 1973। अच्छा बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हाँ अमृता पटेल। कौन पटेल? उसके बाद संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? ग्रैमी। कौन है? पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब किया गया था? 1900। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत कब किया गया था? 1900। इसकी स्थापना बताइएगा। शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप। जी शंकर, है ना। अब भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। कब मिला था? 1968। 1900। अच्छा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब किया गया था? 1952 में। अच्छा मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब किया गया था? 51। कब किया गया था? मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स किताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? जी रीता फरियाद। आई था कौन? सुष्मिता सेन। दो गए से क्वेश्चन निकलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तानसेन सम्मान जो है किससे है संबंधित? शास्त्रीय संगीत से है। शास्त्रीय। और अगर कहेगा प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। कहिए 1980। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। कौन है? अब 1958। अब व्यास सम्मान की शुरुआत कब किया गया था? 1991। और सबसे पहले किसको मिला था? यानी कि के बिरला फाउंडेशन के यानी कि सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। हाँ कौन थे? डॉक्टर रामविलास। बताइएगा अब भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी की अगर बात किया जाए, DRDO की स्थापना कब किया गया था? 1958। वाह वाह वाह। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे? APJ। बताइएगा DRDO का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा बताइएगा मिसाइल मैन के रूप से किसे जाना जाता है? APJ। अच्छा बताइएगा से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अगर बात किया जाए, स्थापना कब किया गया था? 1900। इसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। उसके बाद CSIR का अध्यक्ष भारत का कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद बताइए पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग यह किस तरह का माने विकसित, तो याद रखिएगा यह मिसाइल है। विकसित है क्या है? मिसाइल है। बताएगा भारत का पहला मिसाइल कौन है? पृथ्वी। सही है। पृथ्वी जो है से कहाँ मार करने वाला है? जमीन से। पृथ्वी था जमीन से जमीन। उसके बाद जिसका प्रथम सफल परीक्षण किया गया था 25 फरवरी 1988। 1900। अग्नि की बात बताएगा। ये भी जमीन से जमीन, आग भी लगेगा तो जमीने पर मार गिराने वाला यानी कि क्या है? बैलिस्टिक यानी कि मिसाइल है, जिसका प्रथम सफल परीक्षण जो किया गया था 22 मई 1989 को। त्रिशूल बताइएगा। यह हवा है, जमीन से हवा में, याद रखेंगे। माने नीचे से ऊपर त्रिशूल को क्या किया जाएगा? फेंका जाएगा हवा में। तो यह हो जाएगा। इसका जो शुरुआत किया गया था वो 89 में। हाँ 1989 में ही किया गया था, है ना। 5 जून 1989। अच्छा नाग एक क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। टैंक रोधी क्या है? नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया था? 24 नवंबर 1990। हाँ 24 नवंबर 1990। उसके बाद आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षीय प्रक्षेप जो है, जिसका प्रथम परिक्षेपण किया गया था 14 अगस्त 1990 में। बताइएगा आगे। भारत का पहला टैंक कौन है? अर्जुन। कौन है? भारत का पहला मानव रहित टैंक कौन है? मंत्रा। स्वदेशी प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन है? तेजस। सही है। ब्रह्मोस एक क्या है? सुपर सैनिक मिसाइल है। क्या है? सुपर सैनिक क्या है? मिसाइल है। अब बताइएगा भारत का पहला
प्राइवेट रॉकेट कौन है? विक्रम एस। कौन है एस? भारतीय अंतरिक्ष संघ का माने शुभारंभ यानी कि किसने किया था? नरेंद्र मोदी। अब कब किए थे बताए तो? 11 अक्टूबर 2021। जिसका पहला अध्यक्ष कौन थे? जयंत पाटिल। हम पाटिल। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? सीडीएस विपिन रावत। अच्छा एक और बात, जनरल भारत के सेना का क्या होते हैं? सर्वोच्च के यानी कि रैंक होते हैं। सर्वोच्च क्या होते हैं? भारत के पहले स्वदेशी निर्मित मानव वाहक कौन वाहक? पोत कौन है बताइए तो? आईएनएस विक्रांत। जिसका निर्माण जो है से कहाँ कौन सा कंपनी किया था? हाँ कोंची से यानी कि शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। नहीं आईएनएस विक्रांत है। आगे भारत का पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी तब आईएनएस अरिहंत। ठीक है ना? उसके बाद बस खत्म है। भारत की पहली स्कॉर्पियन यानी कि श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? कलवारी यानी कि आईएनएस कलवारी। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन है? वरुणा है। इस तरह से तीनों टॉपिक हम लोग क्या किए? खत्म। तो आज के सेवा इतना ही। हाँ कल हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है ना? चलिए रिवीजन कीजिएगा सभी आदमी जितना हो सके उतना। ओके।